प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। कवि ने छोटी बच्ची के माध्यम से इस कविता में अपने मन की भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। आइए इसके सभी पद्यांशों की एक एक करके सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। एक छोटी बच्ची के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। प्यारे बच्चों, अंचल होता है वस्त्र का छोर, साड़ी ओढ़नी आदि का वह छोर जो अक्सर छाती और पेट पर रहता है सदा हमेशा। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक से अधिक मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सरलार्थ में आप लिखेंगे, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। एक छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोदी में सोया करूँगी। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। प्यारे बच्चों, छोटी बच्ची आगे अपनी माँ से कहती है, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमती रहूँगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। छोटी होने पर ही मुझे तुम्हारा खूब प्यार मिल पाएगा। प्यारे बच्चों, कवि ने छोटी बच्ची के माध्यम से अपनी भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। यह थी पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए इस कविता का दूसरा पद्यांश देखते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देखिए। छलना, धोखा देना, मात, माता, कर, हाथ, मुख, मुँह, सज्जित, सजाना, गात, शरीर, सुखद, सुख प्रदान करने वाली। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सबसे छोटी होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक से अधिक मिलता रहे। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। प्यारे बच्चों, छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती। वह माँ से शिकायत करती है कि बड़ी या बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती। वह फिर हाथ पकड़ कर घुमाती फिराती नहीं है। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। आगे छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि वह माँ जो पहले हमारे हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती है तथा हमें नहलाकर सुंदर बनाती है, हमें खेलने के लिए खिलौने देती है,
वही बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती। बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती। प्यारे बच्चों, एक बच्ची अपनी माँ से यहाँ शिकायत करती है कि जो माँ पहले हमें अपने हाथों से खिलाती थी, अपने हाथों से नहलाती थी, हमारे बाहर से जब हम खेल कर आते थे हमारी सारी धूल मिट्टी को पोंछ देती थी, हमें सुंदर बनाती थी, सजाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी, लेकिन बड़े होने पर वही माँ यह सब हमारे लिए कुछ नहीं करती। जो माँ हमें खेलने के लिए खिलौने देती थी, तरह तरह से हमें स्नेह करती थी, हमें अच्छी लगने वाली, सुख देने वाली परियों की जो कहानी बचपन में सुनाती थी, बड़ा होने पर ऐसी सुंदर परियों की कहानी भी माँ नहीं सुनाती। इसलिए छोटी बच्ची हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। प्यारे बच्चों, यह थी दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए तीसरा पद्यांश देखते हैं। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए। निस्पृह इच्छा से रहित, निर्भय डर से रहित, चंद्रोदय चांद का निकलना। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता मैं सबसे छोटी हूँ से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। इसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से बाल भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। प्यारे बच्चों, छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए, माँ का प्यार ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। प्यारे बच्चों, आगे छोटी बच्ची कहती है कि हे माँ, मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चांद को आकाश में प्रकट होते देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। प्यारे बच्चों, छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ और तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी होने के कारण मैं हमेशा इच्छाओं से रहित रहूँगी और मैं बिना किसी डर और भय के आकाश में प्रकट होने वाले चांद को देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती और ना ही मैं बड़ी होना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, कवि ने एक छोटी बच्ची की मानसिक दशा का सुंदर चित्रण इस कविता में किया है। अपनी माँ के प्रति लगाव को भी यहाँ कवि ने प्रकट किया है। प्यारे बच्चों, यह थी मैं सबसे छोटी हूँ कविता की सप्रसंग व्याख्या। आज की है सप्रसंग व्याख्या यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, आइए इस कविता के प्रश्नोत्तरों को भी सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के अभ्यास का पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? प्यारे बच्चों, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार अधिक मिलता है और खासकर
माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं कहा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है क्योंकि माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है। उसके आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित महसूस करता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्तियों का आशय यह है कि बड़े होने पर बचपन की तरह माँ हमारे साथ नहीं चलती, उनसे हमारा रिश्ता छूट जाता है, हमारा माँ के प्रति लगाव कम होने लगता है। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बचपन में माता पिता हमें जो प्यार करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बड़ा होने पर उस प्रकार का लगाव हमारे प्रति नहीं रहता, इसलिए बड़े होने पर बचपन की तरह माँ हमारे साथ नहीं चलती, हमारी उंगली पकड़कर हमें अपने साथ नहीं रखती। प्यारे बच्चों, यह थे इस कविता के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अवश्य ही समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।